नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। जीवन का मोल बड़ा ज्यादा है साथियों। जीवन के मोल को कमतर मत आंको। जीवन को समझने की कोशिश करो, अनुभव के साथ रहने का प्रयास करो। सदगुरु परंपरा में सदा भीतर की यात्रा का संकेत दिया है। जब तक जीव भीतर नहीं जाता है, अंतर चेतना के साथ नहीं जुड़ता है, जीवन अकारत चला जाता है। कोई आदमी चाहे लाखों चीजों को जान ले साथियों, उस व्यक्ति को पूरे जगत का ज्ञान हो जाए, लेकिन वो स्वयं को नहीं जानता है, तो मेरा विश्वास करना वो कुछ नहीं जानता है। और इसके लिए गुरु महाराज जी की शरणागत जाना पड़ता है। और गुरु महाराज जी की शरणागत जाके तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रेषण सेव्या उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। सदगुरु की शरण छलकपट को छेड़ बालक का हृदय लेके जाया जाता है। और जो गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का भजन करना होता है। ज्ञान चर्चाओं का विषय नहीं, अनुभव का विषय। और अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है साथियों। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 21 जनवरी 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2081 और माघ मास की 8 परविष्टे, सक्तम 1946, माघ 1, तद अनुसार मंगलवार 21 जनवरी 2025। शुद्धगान तिथि सप्तमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:39, अगली तिथि अष्टमी होगी। शुद्धकालीन योग धृति योग है। योग का समाप्ति काल 22 जनवरी सुबह 5:30 पर है। और शुद्धकालीन करण भवकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 12:39, अगला करण बाल होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:36 पे है। यानी आज चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव कन्या राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले आज के हर रोज की तरह ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन मकर लगन है। सूर्यदेव मकर राशि में है, चंद्रदेव और केतुदेव कन्या राशि में है, मंगलदेव कर्क राशि में है। 21 जनवरी सुबह 10:05 में मंगलदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध धनु राशि, बृहस्पति वृषभ राशि, शुक्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि और राहुदेव मीन राशि। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 21 जनवरी 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 12:11 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि 43 मिनट है। और ये 43 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 12:33 तक लाभ का चौगड़िया है। और दोपहर 12:33 से लेकर दोपहर 1:52 तक अमृत का चौगड़िया है। दोपहर 3:12 से लेकर शाम 4:32 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ऐसी मेरी सलाह है। बाकी मर्जी आपकी, दबाव मेरा कभी नहीं रहा है, न माना है। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा है। और आज के दिन गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे,
मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 21 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं करें। सर्वप्रथम आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निरोध स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का जल, गंगा जल, कच्चा दूध और उसमें केसर डालकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करते हुए अभिषेक करें। पुनः प्रभु को स्वच्छ जल से स्नान कराएं, पीतांबरी वस्त्र धारण कराएं। आज प्रभु को पीतांबरी वस्त्र धारण कराना बड़ा शुभ रहेगा। तत्पश्चात शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पुनः प्रभु को, यदि आपके पास कमल का पुष्प, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, तो आज प्रभु की श्री चरण में एक कमल का पुष्प अर्पित करना आपके लिए सदा कल्याणकारी रहेगा। प्रभु की श्री चरणों से केसर लेकर अपने भाल पर केसर जरूर लगाएं। आज क्योंकि आपका जन्मदिन है, पीली वस्तुओं का दान देना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। पीले फल, पीले वस्त्र, चने की दाल, श्रद्धानुसार शहद, यदि आप गरीब निर्धन लोगों को दान में देंगे तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। क्योंकि आज आपका जन्मदिन, ये उपाय आज आप करें और हर गुरुवार को करें और साल भर करें, पीड़ा परेशानी दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी ये राशिफल है। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। छठे भाव में चंद्रदेव का संचरण है और छठे भाव में चंद्रदेव का संचरण मंगल देव के नक्षत्रों में है। ग्रह गोचर की अनुकूलता से विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, उठापटक, तनाव से पीछा छूटेगा और पिछली परेशानियों से राहत मिलेगी। आज पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी। पारिवारिक वैवाहिक जीवन के कोर्ट कचहरी के मसले हल होते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। व्यवसाय, नौकरी की स्थिति आपके लिए अनुकूल होगी और यात्रा करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से संपूर्ण परेशानियों से राहत मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में अधिक मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज संबंधी जो अवसर है वो आपको मिलेंगे और युवाओं को कामकाज को लेकर, धन को लेकर उत्तम अवसर का संकेत है। क्या करें? आज नए लोगों से संपर्क बढ़ाना आपके लिए अनुकूल रहेगा। क्या ना करें? बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए निवेश ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पद में 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम क्राम क्रीम क्रौम श भौमाय नमः, ये मंगलदेव का तंत्रोक्त बीज मंत्र है। जाप से संपूर्ण सफलता मिलेगी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में और पंचम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर संकेत दे रहे के काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। सामाजिक सेवाओं का हिस्सा लेगा और सामाजिक सेवा में परिवार के साथ बढ़ चढ़कर आज आप हिस्सा लेंगे। समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, साख मजबूत होगी, पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। आप विद्यार्थी हैं तो अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, आय की प्राप्ति होगी। धार्मिक यात्राओं का योग है। युवाओं को आपकी सूझबूझ और आपके काम करने के तरीके से सफलता के अच्छे द्वार खुलेंगे। व्यवसाय में नए आयाम स्थापित होंगे।
सहकर्मी और उच्च अधिकारियों का मनोनुकूल सहयोग भी मिलेगा। क्या करें, वाणी की अनुकूलता बना कर रखें, क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में न उलझे। शुभ रंग 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमनारायण और बात करते हैं मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। आज पारिवारिक समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। परिवार में कलह हो सकता है, पारिवारिक समन्वय बिगड़ेगा और पारिवारिक समन्वय बिगड़ने से प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी पारिवारिक संतुलित बनाना, वाणी पर संयम रखना, समझौतावादी नीति अपनाना। प्रॉपर्टी सेल परचेज में हानि का संकेत नजर आ रहा है, विशेष सावधानी बरतिएगा। सहकर्मियों से व्यर्थ की वाद विवाद नहीं हो, बचने की कोशिश करें। कोई भी मशीनरी में निवेश आज आपको नुकसान देगा। धन आने की प्रबल संभावना और माता के स्वास्थ्य की चिंता भी। आज अनावश्यक परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है और व्यर्थ का तनाव और व्यर्थ का बोझ भी नजर आ रहा है। थोड़ा सा सावधानी से काम करिएगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, मन में संतोष रखें, क्या ना करें, कोई नवीन कार्य आज प्रारंभ ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आज नमनान बात करते कर्क राशि, उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों साथियों, जन्मकुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में केंद्र को सबसे ज्यादा मजबूत, केंद्र और त्रिकोण बहुत मजबूत भाव है, यानी 1, 4, 7, 10 और 1, 5, 9। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र है, 1 और 5 और 9 भाव त्रिकोण है। केंद्र और त्रिकोण यदि बली है तो जातक निस्संदेह अपने जीवन काल में सभी सुखों का अनुभव करता है। केंद्र में भी लगन से ज्यादा बलवान चतुर्थ है और चतुर्थ से बलवान और सबसे ज्यादा बलवान दसम को माना गया है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी केंद्र के चारों घरों में अर्थात 1, 4, 7, 10 और पंचम और नवम भाव में या धन भाव में हो, ये अद्भुत योग बनता है और ये योग पद प्रतिष्ठा मान में वृद्धि करता है और सफलता कदमों में रहती, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ये योग आपको सफलता देता है, आगे बढ़ने का अवसर देता है। देखिएगा आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो कमेंट जरूर करिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों साथियों, सनातन काल से हजारों वर्षों से हमारी शास्त्र, हमारी उपनिषद, हमारी वेद, हमारे पुराणों में भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है उसकी बड़ी महिमा है। और कहा कि गाय का दूध नहीं है, वो अमृत है, जीवनी शक्ति है। ऐसे ही गाय का शुद्ध देसी घी हमारे लिए अद्भुत लाभकारी है, फायदेमंद है। गाय का जो शुद्ध देसी घी है वो विशेष रूप से 3 कार्यों के लिए बड़ा शुभ माना गया है। बहुत अद्भुत 3 में लाभ आपको बताने जा रहा हूं। पहला लाभ है, आप रात में जब सोने जा रहे हैं तो 2 बूंद शुद्ध देसी घी की नाक में डाल दीजिए। ये अद्भुत है। दिन में 2 बार यदि आप अपने नाक में शुद्ध देसी घी की 2 बूंद डालते हैं, रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। यदि जिनके बाल असमय में सफेद हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, डैंड्रफ की समस्या है, इस समस्या से समाधान मिल जाएगा। ये अद्भुत है जो मैंने देखा है। दूसरा है आंखों की रोशनी। ये आंखों की रोशनी को ठीक करेगा। जिनको माइग्रेन है और माइग्रेन इतना है कि आदमी सो भी नहीं पा रहा है, उस समस्याओं को भी दूर करेगा मात्र 2 बूंद नाक में डालने से। लेकिन विश्वास करिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, शुद्ध मिलता नहीं है। शुद्ध देसी घी होना चाहिए, भारतीय नस्ल का। और गोमाता की कृपा से शनिधाम गौशाला के पास इस तरह की सुविधा है। मैं व्यापारी नहीं हूं, जिनको भी शुद्ध देसी घी का चाहिए तो आप गौशाला से संपर्क करके चारा देकर वहां गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। हमें आपका धन नहीं चाहिए, मेरी गाय स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। मैं सभी राष्ट्रवासियों से कहता हूं कि यदि वास्तव में आपको शुद्ध देसी घी चाहिए तो आप गौशाला से मंगाइए, लेकिन चारा की व्यवस्था करके देसी घी वहां मिल जाएगा। तो 2 बूंद देसी घी दिन में 2 बार अपने नाक में डालिए, रिजल्ट आपके सामने होंगे। मैं इतनी समस्याओं का समाधान बताया आपको। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करूंगा कर्क राशि, 3रे भाव में चंद्रदेव। 3रे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, मनोअभिलाषाओं की आज इच्छाओं की पूर्ति का दिन है, क्योंकि ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि है। शुभ कार्य सफल होंगे, कारोबार में परेशानियां दूर होगी, पुराने मित्रों से मिलन होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थी हैं चाहे युवा, कामकाज हो, कारोबार हो, शिक्षा का क्षेत्र अच्छा रहेगा
और पढ़ाई का परिणाम मन के अनुकूल रहेगा और रोजगार के अच्छे साधन मिलेंगे। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें, क्या ना करें, बेवजह विवादों में न पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपकी पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम श्राम श्रीम श्रम सच्चंद्रमसे नमः चंद्रदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर बात करते हैं सिंह राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। धन मिलेगा, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यापार, परिवार, समाज की समय और परिश्रम में सुधार होगा और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। मन की मलिनता से मुक्ति मिलेगी। जो मन में एक बेचैनी थी, जो मन में एक ईर्ष्या कुंठा थी, उससे आज मुक्ति मिलेगी। रिश्तों में समरसता आएगी, बौद्धिक कार्य और कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। समाज में मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। परंतु बहुत जरूरी है वाणी पर मिठास रखना, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना, अग्रेसन से बचना बहुत जरूरी है। संतान पक्ष में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, समस्याओं का निवारण होगा। नौकरी में अपने अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। मन के अनुकूल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का वातावरण रहेगा। क्या करें? स्वजनों की मदद करें, क्या ना करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपकी पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः सूर्यदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर की शुभता से परेशानी और बाधाओं से राहत मिलेगी और इच्छाओं की पूर्ति होगी। आत्मबल मजबूत होगा, रुके हुए काम बनेंगे। कारोबार में, नौकरी में नए संबंध बनेंगे और देश विदेशों से मल्टीनेशनल कंपनियों का अच्छा ऑफर भी मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में आर्थिक सुदृढ़ता आएगी और अधिकारी वर्ग प्रसन्न होंगे और लाभ होगा। विद्यार्थी और युवा वर्ग के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। उत्तम और अच्छा फल मिलेगा। समय आपके साथ है, कम प्रयत्न से अधिक सफलता मिलेगी। नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस का भी लाभ मिलेगा आपको। क्या करें? पुरानी वाद विवाद को आज समाप्त करें, क्या ना करें। भावुकता में आकर कोई निर्णय नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म श बुधाय नमः बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। आज निजी बैड प्रभावित होगा। निजी बैड यानी जीवन साथी के साथ टकराव है। अपने अहंकार पर काबू रखें, क्रोध नहीं करें, वाद विवाद से बचे और अपनों को साथ लेके चले, अन्यथा परिवार में कलह की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपकी भोग विलास की प्रवृत्ति आपको मुसीबत में डाल सकती है। आपका लोभ आज गले की फांसी बना सकता है, ध्यान रखिएगा। धन का अपव्यय है, कानूनी मसले है, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता और मित्रों से धोखा मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। मानसिक तनाव भी है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। युवा और विद्यार्थियों को कोर्ट कचहरी के झमेलों से दूर रहना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ विरोध नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाकर पारिवारिक समन्वय से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत नजर आ रहा है। तुला राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः शुक्रदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर बात करते हैं वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है, भाग्य साथ देगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, इच्छित कार्य सिद्ध होंगे, लाभ प्राप्त होगा और व्यावसायिक मामलों में रुचि बढ़ेगी। मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, आपसी मेलजोल बढ़ेगा और प्रसन्नता होगी। युवा और विद्यार्थियों को सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकारी अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में प्रयासरत है तो आज जॉब संबंधी मसले हल होंगे, उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा और पढ़ाई में मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्या करें? कला के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है आज। क्या ना करें? वाहन तेज ना चलाएं। शुभ अंक 6, शुभ रंग मेहरून, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम क्राम क्रीम क्रम श भूमाय नमः मंगलदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं धनु राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल अनुकूल है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, सब प्रयासों से आर्थिक लाभ मिलेगा और नौकरी में उन्नति के अवसर और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता रहेगी, परिवार का सुख बढ़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को पीछे से चले आ रही परेशान से मुक्ति मिलेगी, चाहे वो कैरियर हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और नए कार्यों में परिवार का साथ मिलेगा।
हाँ, परिवार के साथ समन्वय रखना बहुत जरूरी है और पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत आज आपको करना पड़ेगा। क्या करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में लीगल मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। बृहस्पति देव की बीज मंत्र का जाप करने से सारे कष्ट मिटेंगे। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों का मेरे पास सवाल है, साहब हमारी संतान है वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, क्या करें? मेहनत करती है लेकिन सफलता नहीं मिलती, याददाश्त बहुत कमजोर है। ऐसी अवस्था में बुधवार या बुध की होरा में श्रद्धापूर्वक अशोक वृक्ष की जड़ का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। श्रद्धापूर्वक लकड़ी से खोदकर अशोक जो वृक्ष है उसकी जड़ लेकर आ जाइए और हरे धागे में बांधकर ताबीज का रूप दे दीजिए। घर लाकर जल गंगा जल से पवित्र करें। पुनः श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें और ये धागा जड़ से गले में धारण करा दीजिए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में संतुलन बना के रखना होगा। मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। आज वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग है आपको और उनके सहयोग से आपकी परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी। मन में संतोष बना रहेगा क्योंकि आज घर के बुजुर्ग आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करना है। लीगल मामलों में लापरवाही नहीं करनी, परिवार को साथ लेके चलना है और विवादी सौदों से अपने आप को दूर रखना है। वैसे आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, परिवार के साथ समय भी व्यतीत करेंगे और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। क्या करें? कैरियर हो चाहे कामकाज या जॉब, नौकरी या व्यवसाय, आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाथ पर हाथ धरे रहने से सफलता नहीं मिलती मित्रों, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या ना करें? अपनों को सहयोग से इनकार ना करें। यदि अपना कोई आपसे सहयोग मांगे तो उनके साथ खड़े आपको रहना होगा। क्या ना करें? ये मैंने आपको बताया। अब आपको बता दें कि शुभ अंक 7 है, शुभ रंग ग्रे है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः। शनिदेव की इस तंत्रोक्त बीज मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। आज दुर्घटनाओं का संकेत है, चोट का संकेत है, कानूनी मसले उलझने का संकेत है, पारिवारिक सुखों में कमी आएगी, मित्रों के बीच में वाद विवाद मुसीबत का कारण बनेगा। आपका अहंकार, आपका स्वार्थ आपके कार्यों में बाधा डालेगा। आज समस्याएं हैं भाई, संतान को लेकर समस्या है, जीवन साथी के साथ टकराव है, आपकी संगति आपको मुसीबत में डालेगी। प्रिवेंशन बेटर देन, थोड़ा सा सावधानी, नियमों का पालन करें, मर्यादाओं का पालन करें, पारिवारिक सलाह से काम करें और बोल अमूल के बोल हिये में तोल पीछे बोल, शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। अच्छा करना है, डरा नहीं रहा हूं। प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? विचारों का संतुलन बहुत जरूरी है, विचारों का संतुलन बनाकर रखें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 30% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं कुंभ राशि वालों। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः। शनिदेव की बीज मंत्र का ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा दिन ठीक बीतेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह कुछ शुभ और अनुकूल है। व्यापार में धन लाभ होगा, नौकरी की स्थिति उत्तम होगी, जीवन साथी का सहयोग उन्नति का सहायक होगा और मित्रों के बीच में मनोरंजन के क्षण व्यतीत होंगे। युवा और विद्यार्थियों को इस समय कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के लिए मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कार्य सफलता के प्रबल योग है। आज युवाओं के लिए समय बड़ा अनुकूल है, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी। राजनीति के क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा। क्या करें? बहुत जरूरी है आज स्वावलोकन, अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपनों को नाराज ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। बृहस्पति देव की बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों,
पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है
कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।